गरीबो गरीबो गरीबो। गरीब की तजलील करना महज अल्लाह की लिखी हुई किस्मत को गलत कहना है। गालियाँ दे रहे होते हैं कि यार ये क्या बकवास कर रहे हो, ख्वार हज़ार हो गए और मुझे देखो मैं अमीर हूँ, आज मैंने फला गाड़ी ली है, आज मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है, जैसे कि बाकी के लोग आजकल कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इससे गरीब को फ़ायदा तो पहुँच रहा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज का हमारा टॉपिक है शाहिद अनवर साहब। ये जो यूट्यूब और ट्विटर सोशल मीडिया के जितने भी सारे साइट्स हैं उन सब पे गरीबों की एक किस्म की तौहीन करते रहते हैं। मैं ख़ुद पठान हूँ और वो भी पठान है, तो आज एक पठान के ख़िलाफ़ बात करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन गलत तो गलत होता है ना। अब क्या कर सकते हैं, एक बंदे को एटलीस्ट इतनी सोच तो होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी को मोटिवेट करने के लिए एक यूनिक पैंतरा आजमा रहे हो, एक अपनी सोच है आपकी कि मैं गरीबों को मोटिवेट करूंगा, इस वजह से जो ये मैं गरीबों ये करो, गरीबों वो करो, तुम गरीब हो मैं अमीर हूँ, तुम कभी भी अमीर बन ही नहीं सकते, पूरी ज़िंदगी तुम ख्वार हज़ार होगे और मुझे देखो मैं अमीर हूँ, आज मैंने फला गाड़ी ली है, आज मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है। इतनी सारी जो बकवास बातें हैं, गरीबों की एक किस्म की तजलील है, ऑनलाइन तजलील जिसे कहा जाए। तो शाहिद अनवर को मेरा एक आम सा पैगाम है कि भाई अगर आप ये समझ रहे हो कि आप कोई बड़ा नेक काम कर रहे हो, तो जहाँ पे हर सोशल मीडिया साइट पे आपके ख़िलाफ़ लोग बोल रहे हैं, तो वो असल में आपके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे बल्कि आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसा ना करो, क्योंकि गरीब और अमीर ये दोनों अल्लाह की तरफ से है। अगर कोई इंसान गरीब है तो उसकी पहले से लिखी हुई किस्मत है, वो अपनी किस्मत को जी रहा है। आप अमीर हो तो ये आपकी किस्मत है। हर इंसान अपनी किस्मत से ज़्यादा ना एकने वाला खा सका और ना ही कम एकने वाला खा सका। ये जितने भी लोग लड़ते हैं अपनी किस्मत को लेकर के उसने ज़्यादा खाया मैंने कम, नहायत ही हद दर्जे बेवकूफ़ इंसान होते हैं ऐसे। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है ये कि जब कभी भी मुझे लगा कि जैसे मेरे पैसे खो गए हों या फिर किसी ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की हो या फिर ऐसी जगह पे मेरा हक मारा गया हो, तो मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। उसके बाद पता है क्या हुआ, आगे की ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसे कई सारे हादसे कह सकते हैं या इंसिडेंट्स कह सकते हैं कि हुए, जिससे मुझे पता लगा कि यार वो जो मैंने एक इंसान ने मेरे साथ गलत किया था वो मैंने उसको माफ़ किया, तो आज उसका सिला मुझे यहाँ पे मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई 1000 का नोट है और वो आपसे खो गया, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लो कि यार मेरे पैसे खो गए हैं। वो आप अल्लाह के नाम से वक्फ़ कर दो, अल्लाह के नाम से खैरात समझ लो कि ये मैंने अल्लाह के नाम पे खैरात कर दिए, क्योंकि वो किसी दूसरे अल्लाह के बंदे को मिल जाएंगे तो अब वो उस पर तब तक हराम है जब तक आप वो बख्श नहीं देते उसके लिए कि मेरी तरफ़ से वो माफ़ है, मेरी तरफ़ से मैंने ये अल्लाह के नाम पे ख़र्च करने के लिए दे दिए हैं। अपनी तरफ़ से परवाह करना छोड़ दें, तो आगे से वो जिस इंसान को मिलेंगे, अगर वो ख़र्च करना चाहे ख़ुद या हो सके किसी नेक और भले इंसान को मिले और वो आगे अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दे, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाता बल्कि लौट के वापस आपके पास ज़रूर आता है, और इसी पे मुसलमान का अकीदा है। तो इस तरह मेरी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे काम हुए जिससे मुझे लगा कि वो जो फला काम मेरे साथ हुआ था, जो नाइंसाफ़ी हुई थी, जो मेरा पैसा खो गया था, जो किसी ने मेरा हक मार लिया था, तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसकी तलाफ़ी हो गई है, उसकी भरपाई हुई है। तो आपकी किस्मत में एक निवाला भी अगर लिखा है तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही लौट कर आएगा। और जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं लिखी है तो उसके लिए ज़िंदगी भर भागते रहो, लेकिन वो आपको मिल नहीं पाएगी कभी भी। तो जो शाहिद अनवर कर रहे हैं वो सरासर गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब की तजलील करना महज अल्लाह की लिखी हुई किस्मत को गलत कहना है। अब एक इंसान को अल्लाह ने गरीब पैदा किया है और गरीब पे जो तकालीफ गुजरती है, तो दुनिया में ऑब्वियसली जो अमीर लोग हैं उनके बदले जो गरीब लोग हैं उन पे जो तकालीफ गुजरती हैं, तो अल्लाह के आगे गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा अफजल होते हैं, क्योंकि वो तकालीफ बर्दाश्त करते हैं जगह जगह पे अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे हिसाब से शायद अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो गरीब की सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं मतलब गरीब को एक तरह से मोटिवेट कर रहा हूँ, तो ये सरासर गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर से गरीबों को एक तरह तरह की गालियाँ भी देना, मतलब जो इलॉजिकल बातें होती हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, अरे तुम्हारे जैसा इस दुनिया पे बोझ है, इस तरह की बातें, इस तरह की गरीब की तजलील करना। और नीचे मैंने उसकी वीडियोस में देखा है, नीचे जो कमेंट्स कर रहे होते हैं लोग, वो भी उनको गालियाँ दे रहे होते हैं कि यार ये क्या बकवास कर रहे हो। जहाँ पे आपको लोग बता रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो फिर आगे क्यों उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो भाई। अच्छा, एक यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी किसी की
رینڈم سا بندہ تھا, تو اس نے کہا کہ شاہد انور کی بہت ہی کم یہ جو امیری والی زندگی ہے, جو وہ وی آئی پی لائف گزار رہا ہے, اور وہ جو سوچ رہا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ایسے رہوں گا, تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. مشکل سے 3 سال تک شاہد انور لوگوں کے دھیان میں رہے گا. اس کے بعد اس کی زندگی کچھ ایسی اللاجیکل ہو جائے گی کہ اس کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اور ایک یوٹیوبر نے اس پہ بڑی خوبصورت ویڈیو بنائی ہے. اس نے ایک زبردست بات کہی ہے کہ ہر انسان کو, نہ کہ صرف شاہد انور کی بات, ہر انسان کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ اس کو کم سے کم اگلے 10 سال تک اس بات پہ فخر ہو کہ جیسے ایک انسان سنگل ہے, اس کی 25 سے 26 سال ایج ہے, تو وہ کوئی کام کرنے والا ہے تو وہ اس لیول پہ کرے کہ کم سے کم اپنی زندگی کے آنے والے 10 سالوں میں اس کام پہ اس کو پچھتاوا نہ ہو. تو شاہد انور آج وہی کر رہا ہے جس پہ اس کو 4 سے 5 سال بعد پچھتاوا ہوگا کہ یہ میں نے کیا غلط کر دیا ہے. لوگوں کی تذلیلیں کی ہیں, لوگوں کو ٹارچر کیا ہے, لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلا ہے کہ وہ غریب کیوں ہے. تو غریب بندہ ویسے ہی ڈپریس رہتا ہے, اوپر سے اگر اس کی وہ ویڈیوز دیکھ لیتا ہے اور یہ جو چیلنج کرتا ہے کہ تم غریب ہو, تم کر ہی نہیں سکتے, تو میرے حساب سے یہ موٹیویشن نہیں ہے, یہ تو بندوں کو ڈس موٹیویٹ کر رہا ہے. تو یار خدا ایسے نہ کرو. اللہ نے اگر تمہیں عزت بخشی ہے, دولت بخشی ہے, تو اس کی قدر کرو. اور یہ تم کہتے ہو کہ بھائی $10,000 کی اور $20,000 کی میں نے واچ پہنی ہے, تو بھائی اتنے زیادہ خرچے کرنے کے بجائے جا کر کسی یتیم خانے میں خیرات بانٹ دیا کرو. کسی کو اگر اللہ کی طرف سے رزق ملنا ہے تو اس کے لیے ذریعہ بنو, جگہ جگہ پہ پیسے دے دیا کرو, اور چلو اس کی ویڈیوز بھی بنا لیا کرو, یوٹیوب پہ ڈال دیا کرو. تمہارا یوٹیوب چینل بھی اس سے آرام سے چل جایا کرے گا جیسے کہ باقی کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ اس سے غریب کو فائدہ تو پہنچ رہا ہے. آپ کے ان بیانات سے, آپ کے ان ویڈیوز سے اور آپ کی اس سو کالڈ موٹیویشن سے میرے خیال سے آج تک کوئی ایک بندہ بھی مجھے نظر نہیں آیا جو کہہ رہا ہے کہ ہاں شاہد انور سے ہی انسپائر ہو کے میں آج اتنا بڑا آدمی بنا. تو افسوس یار, آفٹر آل ایک پٹھان ہو کے پٹھانوں کی ہی بے عزتی کرنے پر اتر آئے ہو آپ. ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ شاہد انور کے فین ہیں آپ, یا آپ بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہیں جو نیچے اس کو کمنٹس میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Please subscribe my channel. Thank you.